नमस्ते, मैं हूँ किस्सेकार अर्जुन और ये है बनारस शहर और ये है मेरी मम्मी जिनके साथ मैं बनारस शहर देखने घूमने आया हूँ। ये हैं आदित्य और उनके बगल में बैठे हैं रफ़ीक जो हमें बोटिंग करा रहे हैं। बनारस शहर में इससे भी पहले कई बार आ चुका हूँ, पर जब जब मैं बनारस शहर आता हूँ ना तो ये शहर मुझे एक अलग सा सुकून देता है और मेरी अंतरात्मा मुझे कहती है कि तुमने इतना देर क्यों कर दिया। बनारस शहर तो ना जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार कर रही थी गंगा जी। वैसे तो हमारे शहर कानपुर में भी गंगा जी बैठती हैं, पर बनारस की कुछ बात अलग है और गंगा इकलौती ऐसी माँ है जिनके सामने हमारी सगी माँ भी मौसी लगने लगती है। कुछ तो बात है गंगा की लहरों में, ये अलग सा सुकून देती है। ये भाई साहब बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं पर इनकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी क्योंकि लहरों का शोर और साथ में ही बोटिंग करने वाले लोग और इन बोट से आने वाली मोटर की आवाज़ इन भाई साहब की आवाज़ को दबा चुकी है। पीछे हमारी मम्मी जी हमें देख रही हैं कि हम ना जाने क्या बोलने में बिज़ी हैं और हमारी मम्मी बार बार हमसे कह रही थी कि हमारे बगल में आकर के बैठो, पर हम हर बार इन लहरों में खो जाते और फिर से हमें जगाया जाता कि चलो उठो और बनारस शहर को देख लो। बीच बीच में तो मुझे याद भी नहीं था कि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है, फिर भी मैं धीरे धीरे करके आपके लिए कुछ चंक्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी मम्मी जी अपने फ़ोन से अपनी तस्वीरें निकालने में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और बीच बीच में ये भी गंगा जी की तस्वीरें निकाल रही थी। और हाँ, आप देख सकते हैं बनारस शहर और ये ढेर सारे घाट, हर घाट की अपनी एक कहानी है और जब कभी आप बनारस आएँ तो हर घाट को थोड़ा सा समय दें और इत्मीनान से बैठ करके हर घाट की कहानी को सुनें। जो भाई साहब वीडियो बना रहे हैं ना, ये बहुत क्रिएटिव है, मतलब एकदम क्रिएटिव भैया हैं और ऐसा कहा जाता है कि भैया लोग क्रिएटिव होते हैं। तो पहली चीज़ है भैया है, दूसरी चीज़ ये क्रिएटिव है, तो ये क्रिएटिव है तो फिर ज़्यादा बड़े वाले भैया हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या ही कहूँ यार, मतलब कैमरा घुमाना पड़ेगा कैसे ऐसे। हाय तो फाइनली अर्जुन से मिले, पूरे 4 साल के बाद रहे, तो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पूरे 4 साल के बाद 2020 में मिले थे लास्ट टाइम। तो फाइनली बनारस में आरती देख रहे हैं, तो आरती एंजॉय करते हैं अभी। गंगा आरती के समाप्त होने के बाद हम सभी निकल गए इस अंधेरे में गंगा को निहारने के लिए। घाट किनारे आपको रोशनी दिखेगी, पर जिस समय आप गंगा के बीच में होंगे उस समय इन लहरों के शोर के बीच गंगा को निहारना एक अलग ही सुख की अनुभूति कराता है। ये देखिए, ये मणिकर्णिका घाट है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, शिव जी पार्वती ने यहाँ पे आया था स्नान करने के लिए। यहाँ पे स्नान किया था शिव जी और पार्वती जी। पार्वती जी का मणि जो था ना, यहाँ पे खो गया था, इसलिए जो शिव जी ने यहाँ पे शराब दे कर गया था। यहाँ पे कभी लाशों का कभी नहीं बंद होना चाहिए, हमेशा 24 आवर्स डेड बॉडी जलता रहता है। आज तक बचपन से देखे कभी यहाँ पर स्टॉप नहीं होता है, यहाँ पे जलता रहता है। 200, 300, 250 आदमी रोज जलेगा यहाँ पे। कल्लुडुम राजा जो आते हैं ना, फैमिली लोग इधर ही लोग रहते हैं। कल्लुडुम राजा का जो लड़के अभी हैं, उसका लड़के हैं अभी, वो देखते हैं बोरा दोनों पर बैठे, एक मणि हरिचंद पे, एक मणिकर्णिका पे दिखता है। यहाँ पे जो होता है ना सोना चांदी, जो मरने के बाद निकालते नहीं है कितना पे, तो सोना चांदी लोग छोड़ देते हैं और मॉर्निंग को जब आप आएंगे ना, मॉर्निंग को जब घुमाएंगे आपको, तो इकट्ठा करते हैं। तो दोपहर को जो आप 12 बजे के बाद वो अपना धोते हैं। धोने के बाद छोटा छोटा सोना चांदी निकालते हैं, हीरा हो जाता है, छोटा छोटा डायमंड हो जाता है, वो सब निकाल के फिर बेचते हैं, बेच के फिर खाना खाते हैं सब।
अच्छा, मैंने इसमें एक किस्सा सुना है कि जितने भी यहाँ पे डोम है, हाँ। उनके घर का जो चूल्हा है वो जो मुर्दे का लकड़ी जो डेड बॉडी जलती है ना लकड़ी, हाँ। तो अभी जलता है, उस लोग का घर में रोटी सेकता है, खाना खाता है। अच्छा। अभी जो कल्लूडोम राजा है ना, ये राजा के पास सब कुछ सामान है, तो भी जले हुए लकड़ी जाता है तभी उसका घर में खाना बनता है। ये कल्लूडोम राजा का तब यहाँ से लकड़ी नहीं जाएगी तो खाना नहीं। अभी तक वो मुर्दे वाली लकड़ी जाएगी तभी खाना बनता है। बिहार जाता है, दिल्ली जाता है, तब डेड बॉडी यहीं पे आता है। ऐसा कहा गया है ना कि जिसकी मृत्यु बनारस में उसे मोक्ष मिलता यहाँ है। पे जो यहाँ पे काशी में मरने के लिए भी आते हैं। हमारी वो लाना विसर्जन करके आना। और ठीक है, आप आगे सोचिए। ये सोचो कि आपको बार बार आने को बनारस मिले। नहीं तो रफ़ीक की टूटी फूटी ज़बान से मणिकर्णिका घाट के बारे में सुन कर के जितनी खुशी हुई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसा एहसास है जो आप यहाँ पे आकर के ही महसूस कर पाएंगे। तो बनारस आइए और यहाँ के बारे में जानिए। लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मामा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, अंधेरा आ रहा होगा, पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब आपको समय मिले, जब आपको ये लगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और जब आपको ये लगने लगे कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उस समय बैग पैक करिए, टिकट कराइए और जैसे भी तैसे करके बनारस आ जाइए। बनारस आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन चीज़ों को हम अपना मान रहे हैं और जिन चीज़ों के लिए हम रो रहे हैं, असल सारी चीज़ें ना बेमतलब हैं। और जो आप यहाँ से लेकर के जाएंगे ना, वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। चलिए अब जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात करेंगे बनारस शहर में ही। वाराणसी के हो बसैया हो पिता गजराज के, वाराणसी के हो बसैया हो पिता गजराज के, सजे माँ पार्वती के मांग में सिंदूर से, सजे माँ पार्वती के मांग में सिंदूर से। जटा के चुनरी लपेटे गंगा के समय वासते, जटा के चुनरी लपेटे गंगा के समय वासते।